अब हमारा अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। अब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ गया। नाउ वी नीड टू रिड्यूस दैट मेटल ऑक्साइड टू गेट मेटल। अब इसमें हमें क्या करना होगा? मेटल ऑक्साइड इज heated with reducing agents, like इसमें कार्बन यूज किया जा सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर रिएक्टिव मेटल। अब देखो, जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अगर आप मेटल यूज करते हो, दैट मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द गिवन मेटल, आई मीन विच इज टू बी व्हाट एक्सट्रैक्टेड। अब इसमें होगा क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, याद रखना। सो रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइंस with oxygen of मेटल ऑक्साइड। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर MxOY, ये हम ऑक्साइड कंसीडर करेंगे। इसको कार्बन के साथ तुमने हीट करा। वी आर यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट राइट हियर। सो कार्बन टेंड टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, जिसमें मेटल डिपॉजिट होगा और हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सकता है। अब रिडक्शन कैरी करने के लिए फॉलोइंग मेथड से याद रखना। सो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए अब कुछ मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स, जिनकी बात अब हम करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन विथ कार्बन। अब देखो, कार्बन जो है वो चीफेस्ट, सेफेस्ट और क्या बोलते हैं उसको, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, याद रखो। सो कार्बन को अगर हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द ओकेजन, तो हम लोगों को वो प्राइस में भी पुराएगा। सो याद रखो, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड आर हीटेड विथ ऑक्साइड्स, समझे? सो अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट कराते हैं, तो ये क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड को और मेटल डिपॉजिट होगा। अब इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। कंसीडर PbO, इसको मान के चलो कार्बन के साथ यानी कोक के साथ हमने हीट किया, सो लीड डिपॉजिट होगा अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट कोक रिएक्टेड विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग लीड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ इन केस ऑफ Fe2O3, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जो इसको रिड्यूस करके आयरन डिपॉजिट कराएगा और CO2 यहाँ पे रिलीज होगा। सो इन दिस मैनर कार्बन रिडक्शन प्रोसेस इज वेरी वेरी व्हाट हिट एंड फेमस, क्योंकि कोक रेडिली अवेलेबल होता है और चीप भी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले रिडक्शन के टाइप की, दैट इज ऑटो रिडक्शन। अब देखो, इसमें नाम से आपको मतलब पता चल गया होगा। ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग किसी प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखना। सो एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड, ये चीज याद रखो। अब यहाँ पे क्या होगा? जब ओर को हम ऑक्सीडाइज करेंगे यानी ओर को हम एयर के साथ हीट करेंगे, तो क्या होगा? याद रखें। सो व्हेन ओर इज हीटेड इन एयर, तो ये क्या होगा? अ पार्ट ऑफ ओर गेट ऑक्सीडाइज्ड
get oxidized, which combine combines with remaining ore to give मेटल। याद रखना, यानी यहां पे क्या होगा, ऑटो रिडक्शन में एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ओर को हम एयर के साथ हीट करते हैं तब सबसे पहले तो ओर ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज्ड ओर जो होगा, पार्ट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर, वो सल्फाइड के साथ कंबाइन करके हमें मेटल डिपॉजिट करा के देगा। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, कंसीडर Cu2O। इसको जब आप एयर के साथ हीट करेंगे तो Cu2s when heated in air, that will lead to the formation of oxide of it along with what, SO2 gas। अब जो ऑक्साइड हमारे पास आया, that is Cu2O, it further combines with Cu2s, और ऐसे में हम लोगों को कॉपर मिलेगा along with what, SO2। So this is an example of auto reduction। अब ऑटो रिडक्शन के बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, अब सबसे पहले आपको समझना होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मेटल का जो ओर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, इट इज एडॉप्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि अल्कली मेटल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बोल सकते हैं अल्कली मेटल्स, उसके बाद एल्यूमिनियम एटसेट्रा, दीज आर द रिएक्टिव मेटल्स। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ बात समटाइम्स हम लोग इसमें फ्लक्स ऐड करते हैं। अब फ्लक्स को ऐड करने के पीछे का कारण ये होता है कि फ्लक्स एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, या टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को रिड्यूस करेगा और कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, ये दो चीजें वो करेगा। सो याद रखना, समटाइम्स फ्लक्स इज एडेड टू decrease the melting point and increase conductivity। अब ऐसे में क्या होगा, मेटल गेट डिपॉजिटेड एट व्हाट, कैथोड। ऐसा करने के बाद याद रखो, मेटल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं फ्रॉम Al2O3। सो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कंसीडर एल्यूमिना दैट इज Al2O3। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया, सो कार्बन रॉड्स यूज करके। तो ऐसा करने से हम लोगों को एल्यूमिनियम मिला, वो भी कैथोड पे। और एक चीज याद रखो, थर्माइट प्रोसेस आता है, थर्माइट प्रोसेस। लेट्स डिस्कस थर्माइट प्रोसेस also। अब ये जो थर्माइट प्रोसेस होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रोमियम एंड मैंगनीज ऑक्साइड्स, यानी क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस आता है। तो इसमें होता क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। सो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट, और उसको हीट किया जाता है। जब हीट करेंगे तब क्या होगा, एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव वो रिड्यूस करेगा ऑक्साइड को और मेटल डिपॉजिट करवाएगा, जिसमें ट्रेमेंडस हीट इज गिवन आउट, यानी बहुत बड़े तौर पे हीट रिलीज होता है। इसलिए इसको थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है, ये चीज याद रखें। सो इसमें होगा क्या, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड हमारे पास आया Cr2O3,
इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स करके हीट किया जाता है। ऐसे में हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को क्रोमियम मिलेगा along with Al2O3 and tremendous heat is given out. Same thing happens when we heat manganese oxide along with what aluminium powder also. So इसमें ये जो मिक्सचर है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर, या अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड को लेते हैं, जैसे कि हम लोग बता सकते हैं मैंगनीज ऑक्साइड को Mn3O4 ऐसे लिखा जा सकता है। So balanced chemical reaction can be given in this manner. So aluminium पाउडर के साथ जब आप हीट करोगे तो मैंगनीज डिपॉजिट होगा along with Al2O3 and heat is given out. अब यहाँ पे याद रखें, ये जो मिक्सचर्स हैं, यानी क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर और मैंगनीज ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट and the process is called thermite process. So it was all about reduction of metal oxide to metal.